हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, लाइक करने में कुछ जाता थोड़ी है, तो प्लीज़ आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। मींस वी हैव टू फाइंड आल्सो इट्स सॉल्यूशन। फर्स्टली वी हैव टू शो दैट द गिवन सॉल्यूशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 3x + 5y, ठीक है, 3x + 5y इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, 5x + 3y इज इक्वल टू 5x + 3y इज इक्वल टू 4। ये 3x + 5y इज इक्वल टू 12 है और ये 5x + 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं रफली a1 a2 लिख लेता हूँ। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -12। ठीक है, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो -12। a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, -4 होगा, ये 4 नहीं होगा, -4 होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस ये चेक करना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो 3/a1 और a2 कितना है, ठीक है, 5। देखते हैं, इज नॉट इक्वल टू 5/3, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि ये 5 और ये 3 है। तो ये hence the given equation is unique solution या give unique solution। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 5y इज इक्वल टू 12। ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन 5y। ठीक है, 5x + 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। 3x + 5y इज इक्वल टू 12 एंड 5x + 3y। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर हम किसी एक को हम क्या करेंगे, मतलब जो एक कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, जैसे यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 15, ये भी 15। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना, हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो क्या होगा, 15x + 25y इज इक्वल टू 60, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x + 9y इज इक्वल टू 12, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, मतलब सब्ट्रैक्ट मैं बस लिख दिया हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 और ये 16y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 48/16, और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो 1 में अगर पुट किए तो 3 × x लिखे या 3x + 5 × 3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 - 15, x इज इक्वल टू -3/3, इट मीन्स -1 इज द आंसर। ओके, तो 1 नंबर का हमारा आंसर -1 और 3 है। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, तो प्लीज अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस मतलब चैनल पे आपको 9th और 10th से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है हेल्पफुल तो होगा, तो आप प्लीज उसको लाइक करें, ओके, और दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर जो हमारा इक्वेशन है, देखिए, और अभी आप लोगों का जो मतलब क्लास तो खैर ऑफलाइन कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग खुद से एफर्ट ज़्यादा लगाइए, ठीक है, टीचर्स पर डिपेंड मत होइए, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन चलेगा तब पढ़ेंगे ऐसा नहीं। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अभी फर्स्ट चैप्टर में ही है, हालांकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी अपना क्लास होता है, मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो सो दैट उसको कंप्लीट करने में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम चला जाता है, दैट्स वाई मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप खुद से एफर्ट ज़्यादा लगाइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर में दिया गया है 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 17 और 4x प्लस y इज इक्वल टू 13, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17 एंड 4x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ डायरेक्टली मैं चेक कर देता हूँ, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हमें यही चेक करना है ना। तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 4 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना, a1 और a2 का वैल्यू ये है, b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू 1, तो ये इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17 इक्वेशन नंबर 1 एंड 4x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ y बिकम इक्वल, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट, तो देखिए यहाँ पर न्यू इक्वेशन जो फॉर्म करेगा, न्यू इक्वेशन वो क्या होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, हालांकि ये फर्स्ट की इक्वल ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 39, ये फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 14x इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका 56 आ जाएगा, ठीक है, 56 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 बाई 14, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब x के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x इन इक्वेशन 1, तो x के वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 17, तो यहाँ से सॉरी 2 इंटू 4 ना, 2 इंटू 4, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 8, तो ये 17 माइनस 8, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर होगा, और 3 नंबर में भी यही काम करना है, मतलब x और y का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू शो दैट द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशंस का जो भी कंडीशन होता है बस उस पर फोकस करिए, और क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, देखिए जितना क्वेश्चंस आप बना चुके हैं उतना आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, x बाई 3 प्लस y बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड जो है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 बाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और ये तो हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है ही, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -18, और a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हमें a1 बाई a2 मतलब 4 यूनिक सोल्यूशन हमें क्या करना होगा,
a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये तो जाहिर सी बात है, प्रूफ हो जा 3/-2 वो भी है। ठीक है, 3/-2 तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ये तो हो गया, तो ये यूनिक, हेंस द गिवन इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन। अब हमें इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2x + 3y इज इक्वल टू 18 है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है x - 2y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको 1 से, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो 2x + 3y इज इक्वल टू 18, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेंगे 2x - 4y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 4। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7y। ठीक है, ये 7y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूं 7y इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 14, तो y इज इक्वल टू कितना 2। अब इसी वैल्यू को पुटअप कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में आप पुटअप करिए। तो 1 का इक्वेशन था 2x + 3 × 2 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 माइनस ये 6। ठीक है, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। तो x और y का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, 6 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत इजी है, ऐसा कोई नहीं है कि डिफिकल्ट है। ठीक है, और थोड़ा बहुत देखिए, आप लोग 4 आवर्स कम से कम स्टडी पर अभी दीजिए। ठीक है, फिर आप 10 में चले जाएंगे तो बढ़िया स्कोर करने के लिए सेल्फ स्टडी पर आपको 6 आवर्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मोर देन 90% मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए आपको 6 आवर्स देना पड़ेगा। ठीक है, अभी 4 आवर्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका जो भी मतलब, हालांकि अभी आपको देना पड़ेगा, अभी जो, क्योंकि आप 10th में अब तो हैं ही। ठीक है, 9th वाले को मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि 9th का ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो 9th वाले 4 आवर्स अगर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th में अगर आप हैं तो 6 आवर्स आप दीजिए, बढ़िया स्कोर अगर करना है तो। ठीक है, और मेनली फोकस करिए कि मॉर्निंग का टाइम 2 घंटे निकालिए, नाइट में 2 घंटे निकालिए और दोपहर में 2 घंटे। मतलब एक बार बैठिए तो 2 आवर्स कंप्लीट करके उठना है। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ तो गए लेकिन 2 घंटे में हम 15 बार उठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, बहुत लोग क्या कहते हैं कि बहुत लोगों का थिंकिंग होता है कि जो बोलता है वो करता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग इंसान हैं और मेरी मानसिकता ये कहती है कि आप दूसरे को, जो आपसे जेलस होते हैं, जो आपसे जलनशील होते हैं, उनको आप बोलिए कि मैं ऐसा करूँगा, और उनको दिखाने के लिए आप और ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। लेकिन आपका माइंडसेट एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते चले गए और करने का कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं, आप अगर सामने वाले को बोल देते हैं ना, तो एक अपनी इज्जत वाली बात होती है कि नहीं, हमको करके दिखाना है, क्योंकि हम बोले हुए हैं, तो इसलिए भी आप एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं कि बहुत ही जिज्ञासु होते हैं पढ़ने के लिए, कुछ जानने के लिए। ठीक है, मतलब एक इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा वैसे बच्चे होते हैं जो मतलब अपनी इज्जत को बचाने के लिए पढ़ते हैं, क्लास में इज्जत हो या फिर क्लास में किसी के सामने इमेज बचाने के लिए कि हाँ वो देखे तो फिर हमारा इमेज बहुत बढ़िया बने, इसलिए वो पढ़ते हैं। और तीसरा है कि उनको किसी से मतलब नहीं है। तो आप फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में है ना, तब भी ठीक है, क्योंकि अगर इमेज भी, अब आप अगर इमेज बचाने के लिए भी पढ़ रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में जो दिया गया है, find the value of k for which each of the following system of equation has a unique solution। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। हमें k का वैल्यू, मतलब यूनिक सोल्यूशन के लिए k का क्या वैल्यू होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सोल्यूशंस वगैरह नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 नंबर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो है kx - 6y - 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए होना क्या चाहिए, a1/a2
नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, ठीक है। तो a1 यहाँ से a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। a2 इज इक्वल टू k, b2 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 8, ये है, ठीक है। अब देखिए a1 बाई a2 मतलब 2 बाई k यूनिट सोल्यूशन के लिए वो जो है 2 बाई के किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 बाई माइनस 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि k का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में मतलब -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। k इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। देखिए अब इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं ना। मतलब आप क्या लिखेंगे कि इसके अलावा ऑल रियल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे हेंस फॉर ऑल रियल वैल्यू या फिर रियल नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। रियल वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ के other than -4, the given equation has unique solution, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर k की जगह पे -4 रखिएगा तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाएगा, फिर तो वो यूनिक सोल्यूशन रहा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर तो वो मेनी सोल्यूशन आ जाएगा ना, अगर वो c1 बाई c2 के भी इक्वल है तो मेनी सोल्यूशन में चला जाएगा, तो वो चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 की अगर हम बात करें तो 5 नंबर जो हमारे पास गिवन है वो x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से डायरेक्टली पहले a1 का वैल्यू लिखिए। a1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 1 b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू माइनस के एंड c1 इज इक्वल टू, हालांकि c1 से हमें मतलब नहीं है, c1 और c2 से तो मतलब ही नहीं है, -2 हो जाएगा, ठीक है। c1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो ये 1 बाई, ठीक है, 1/3 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो -k/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि -k का वैल्यू जो है, ठीक है, -k का वैल्यू जो है वो या फिर -k का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2/3 बस लिखेंगे, या फिर कहें, ठीक है, या फिर कहें कि k का वैल्यू -2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर से वही चीज लिख देंगे, हेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k other than -2/3 the given equation has a unique solution। मतलब जितने भी रियल वैल्यू है ना के किसको छोड़ करके, -2/3 को छोड़ करके, ठीक है, जितने भी वैल्यू आएंगे वो सब के लिए वो यूनिक होगा, सिर्फ और सिर्फ -2/3 के लिए वो यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेहनत आप करिए, मेहनत से मत भागिए, ठीक है। और देखिए अब आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये भी नहीं कि गार्जियन आपके पीछे पढ़े, आपके पेरेंट्स आपको बोले कि पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको खुद से आप में एबिलिटी होना चाहिए कि आप खुद से बैठे, आपके मन में ये होना चाहिए कि हमको कुछ बेहतर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 5x - 7y -5 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस ky -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 a2 का वैल्यू लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 5, b1
B1 is equal to -7 and C1 is equal to -5. A2 is equal to 2, B2 is equal to K and C2 is equal to -1. ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होना चाहिए. ठीक है, तो 5/2 नॉट इक्वल किसके होना चाहिए, -7 by K के. ठीक है, और अगर K का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो K किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो -7/2 डिवाइडेड बाई 5. इट मीन्स K मस्ट बी नॉट इक्वल टू -14/5. ठीक है, तो फिर से वही स्टेटमेंट जो है कॉपी करेंगे. हेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ for all real value other than -14/5, the given equation has unique solution. ठीक है, तो ये होना चाहिए. ठीक है, अब चलिए तो मतलब -14/5 को छोड़ करके जितना भी रियल वैल्यू होगा वो सब के लिए वो यूनिक सोल्यूशन है. आते हैं 7 नंबर में. 7 नंबर देखते हैं क्या है. 4x plus ky is equal to 4x plus ky plus 8 is equal to 0 और सेकेंड इक्वेशन है x plus y plus 1 is equal to 0. ठीक है, तो 4x plus ky plus 8 is equal to 0 एंड x. हाँ ठीक है, तो यहाँ से a1 का वैल्यू लिखते हैं, a1 इज इक्वल टू 4, b1 का वैल्यू लिखते हैं k एंड c1 का वैल्यू लिखते हैं 8. ठीक है, यहाँ से अगर a2 का वैल्यू लिखे 1, b2 का वैल्यू लिखे 1 एंड c2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 1. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. ठीक है, नॉट इक्वल. ठीक है, तो 4/1 नॉट इक्वल टू k1 by k by 1. ठीक है, और k का वैल्यू क्या है, k इज नॉट इक्वल टू 4. मतलब वही चीज फिर हेंस फॉर ऑल रियल वैल्यू अदर देन 4 द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो 8 होगा. ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन और है इस वीडियो के लिए. 3 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए है बहुत सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. 8 नंबर देखते हैं हम लोग. 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर हमारे पास है 4x minus 5y is equal to k. ठीक है, और 2x minus 3y is equal to, इधर मैं लिख देता हूँ. ठीक है, 2x minus 3y is equal to 12. ठीक है, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आंसर आप क्या दे सकते हैं, k का वैल्यू कुछ भी हो. ठीक है, 8 नंबर में जो है वो देखिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो यहाँ देखिए तो 4/2 इज नॉट इक्वल टू -5/-3. ये तो है ना, k तो c के पास है और यूनिक सोल्यूशन के लिए c को देखना ही नहीं है. तो k हैज, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k हैज एनी रियल वैल्यू. कोई भी वैल्यू उसका लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है. 9 नंबर की बात करते हैं. 9 नंबर में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो क्या है, वो है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3. और दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k. ठीक है, हालांकि c से तो हमें मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है, c से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू क्या 3 एंड a2 नहीं b1, a1 b1 और c1 का वैल्यू हमारा k माइनस 3. ठीक है, इधर से अगर लिखे तो a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू k एंड c2 का वैल्यू क्या, c2 का वैल्यू k. ठीक है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए. ठीक है, तो a1 मतलब k by 12. ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 3 by k. मतलब कि k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 36. 12 इंटू 3 36.
एंड k इज नॉट इक्वल टू -6 एंड +6, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू √36, और इसका वैल्यू क्या है, देखिए -6 का भी वैल्यू क्या आता है, 36 ही आता है स्क्वायर, और 6 का भी स्क्वायर 36 ही आता है, तो -6 और +6 के लिए वो नहीं यूनिक होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल रियल वैल्यू अदर देन -6 एंड +6, ठीक है, द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये तो 9 तक हो गया। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है और मेरे से तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जा रहा है क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा स्लोली बना रहा हूँ, कोई उतना फास्ट नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमारे पास इक्वेशन जो 10 नंबर में दिया गया है वो 2x - 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास है वो 6x - 9y इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ से अगर a1 का वैल्यू निकाले तो 2, b1 का वैल्यू निकाले तो -3 एंड c1 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 5। उसके बाद अगर a2 की बात करें तो 6, b2 की बात करें तो -9 एंड c2 की बात करें तो 15। तो हमारे पास यूनिक मतलब मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो तीनों इक्वल होना चाहिए, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, मेनी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पुटअप करते हैं 2/6 इज इक्वल टू -3/9 इज इक्वल टू 5/, ये माइनस है, -9 5/15। देखिए तो क्या ये एक दूसरे की इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको भी लिख सकते हैं 1/3, और इसको भी लिख सकते हैं 1/3। तो ऑल आर इक्वल, ठीक है, मीन्स द गिवन। अब यहाँ पे क्या, शो दैट द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, बस ये शो करना है, ठीक है। तो शो तो हो रहा है कि ये तीनों इक्वल है, मतलब कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगा, ठीक है, मतलब कि इसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को कंसाइड करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।